हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पहले शिफ्ट का जीके का पेपर लग चुका है और उसकी आंसर की दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल लगता है, कोई भी संदेह होता है, ठीक है, आपका उत्तर अलग हो, तो आप निस्संदेह दोस्तों कमेंट में लिख करके बताइएगा। इस वीडियो को डालने का मकसद ये है, इसमें हमारा देखना दोस्तों सेकंड ग्रेड में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि आप करंट हो चाहे आपकी जीके हो, ठीक है, उनसे दोस्तों अंदाज़ा लग रहा है कि आरपीएससी किस लेवल पे प्रश्न बना रही है। यदि फर्स्ट ग्रेड का पेपर कठिन आ रहा है तो दोस्तों सेकंड ग्रेड का भी कठिन आने वाला है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चनों का तरीका है, क्या उसने कोई 2 साल में पैटर्न है वो चेंज किया है या फिर नहीं किया है। तो इसी चीज़ को हम दोस्तों ध्यान में रख करके इस पेपर का हम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपके, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन था। तो दोस्तों वीर भारत सभा है, आप जानते हैं, केसरी सिंह बारट हो जाएंगे। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n स्क्वायर 2n माइनस 4 2n हमेशा किससे विभाजित होती है। तो दोस्तों 9 की जगह पे हम यदि 9 9 81 कर लेंगे, 4 चौका 16, 81 में से 16 घटता है तो 65 है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी, 13 पंजे और 13 पंजे 65। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 5 और 13। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका दोस्तों गिलुंड है, ठीक है, राजसमंद है, उसकी जो सारी संस्कृति है वो दोस्तों आहड़ के समान ही मिली है। आहड़ उदयपुर में है, गिलुंड राजस्थान में है, भगवानपुरा दोस्तों आपका भीलवाड़ा में हो जाएगा, ठीक है, रोजड़ी है। लेकिन जो आभानेरी है दोस्तों ये आपके दौसा से संबंधित है। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता है। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं। तो दोस्तों ये जो कथन है आपकी क्लास 12 की दोस्तों आपकी जो पुनर्जागरण काल है, कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक में से उठाया गया है और ये दोस्तों आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, ठीक है। तो ये गणेश्वर की जो सभ्यता थी दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है, तो ये आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता थी। आगे चलते हैं, एक बेलनाकार, तो ये थोड़ा सा दोस्तों मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। गणित में तो अपना बहुत हाथ थंग है, ठीक है, ये दूसरा भी छोड़ देते हैं। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्र शैली का सजीव उदाहरण दोस्तों क्या है। तो ये आपको पता है कि पिछवाई अंकन है, ठीक है, जिसमें कृष्ण की लीलाओं के चित्र बने होते हैं। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा था। तो ये दोस्तों अकबर के काल में बना था आपका तुर्की सुल्ताना का जो महल है, इसे पर्सी ब्राउन ने दोस्तों स्थापत्य कला का मोती या रत्न की संज्ञा है वो दी थी। 2 शंकुओं के आयतन, इसको भी छोड़ देते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो मैं उन पे ज़्यादा आपको फोकस करूंगा जिन पे आपका सेकंड ग्रेड में आपका जो सिलेबस है। तो सभ्यताओं से देखिए आपके 2-3 क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए। तो आपका गिलुंड वाला, ठीक है, ताम्रयुगीन ऊपर पूछ लिया गया है, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन सभ्यताओं से पूछ लिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ताम्रवती नगरी के रूप में दोस्तों आपका आहड़ सभ्यता को जाना जाता है, ठीक है। ताम्रवती नगरी आहड़ हो जाएगी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी हो जाएगी आपकी गणेश्वर। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये दोस्तों दशरथ शर्मा हो जाएंगे। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था। बहुत ही दोस्तों आपका आसान क्वेश्चन है, आप सब कर देंगे, महाराणा प्रताप। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचयिता कौन है। तो ये दोस्तों आपका भारतीय इतिहास है, जो आपका साहित्य है वहाँ से उठाया गया है। तो ये इसके दोस्तों विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। जिनभद्र शूरी ग्रंथ भंडार, ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, जिनभद्र कई बार आया हुआ है। जिनभद्र शूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है। तो ये दोस्तों जैसलमेर का जो दुर्ग है उसमें जिनदत्त शूरी ग्रंथ भंडार स्थित है। इसको भी छोड़ देते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा महिमा कला से लंबी है, ठीक है, शीला आशा से छोटी है। तो इन सब में सबसे छोटी कौन है। शीला महिमा से छोटी है, आशा कला से छोटी है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी इनका क्या है संबंध नहीं बताया गया है, ठीक है। महिमा और कला तो संबंध है, शीला और आशा का संबंध है, लेकिन इनमें से यदि किसी का संबंध बने तो पता चल जाता। तो इसके दोनों ही कथन दोस्तों क्या है पर्याप्त नहीं है।
निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो दोस्तों जगत सिंह है, जगत सिंह के बाद में आपका महाराणा राज सिंह जी बैठते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक रूलर जिन्हें कहा जाता है। भोजी लंबरदार दोस्तों सबसे पहला जो किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, हालांकि सबसे पहला आपका माना जाता है बिजोलिया का, लेकिन उससे पहले भी ये किसान आंदोलन शुरुआत हुई थी भरतपुर में। तो भोजी लंबरदार का दोस्तों भरतपुर से संबंध है। आगे चलते हैं। अब ये आ गई दोस्तों हमारी हिंदी। अब हिंदी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूछी जा रही है। किस विकल्प में सभी शब्द आपका अनेकार्थी है दोस्तों? अंक से अंक के अर्थबोधक हैं। तो अंक माने देखिए, अंक माने या तो एक तो होता है गणित की संख्या, ठीक है, अंक माने होता है आपका एक गोद, अंक माने होता है आपका नाटक का एक खंड, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, अंक माने होता है निशान, अंक माने होता है धब्बा, अंक माने होता है गोद, ठीक है, अंक गणित, ठीक है, तो ये सारे होते हैं। तो यहाँ पर नाटक का अंक है लेकिन समीप नहीं होता है, पार्श्व आकृति ये नहीं होता है दोस्तों, पंक्ति नहीं होता है, गणित का अंक होता है, लेकिन गोद और धब्बा तो दोनों यहाँ पर हो जाएंगे आपका। तो ये ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। धातव्य ये गलत है दोस्तों, औदार्य ये सही है, सानिध्य ये गलत है, प्रवर्तक ये सही है और यौवन ये सही है। ठीक है, तो यहाँ में दो वैधेय, तो वैधेय इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस शब्द का संधि विच्छेद है वो अशुद्ध है? तो अब हम देखेंगे दोस्तों किस प्रकार है। तो ग्रामर आप देख रहे हैं, शुद्धता पर दोस्तों आपको याद रखने हैं, कई बार इन्हीं शब्दों में से आपको देख देगा सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, क्योंकि आपको पता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, आपको एक ही जो परीक्षा सेटर इस पेपर को बना रहे हैं वही दोस्तों आपको सेकंड ग्रेड को बनाने वाले हैं, और वो बना रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, तो उसको दोस्तों थोड़ा सा हल्का कम बनाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हम सेकंड ग्रेड के लिए बना रहे हैं। तो यही क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे, अंक को अब याद रखना। ठीक है, अब है किस शब्द का संधि विच्छेद है वो आपका अशुद्ध है? कदापि, कदा प्लस अपि बिल्कुल सही है। चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, सदचिदानंद होता है, तो चिदानंद दोस्तों चित्त प्लस आनंद हो जाएगा संपर्क से। और जगत जननी, जगत प्लस जननी यहाँ पर, और वीर प्लस अंगना, यानी वीर की जो स्त्री होती है, ठीक है, वो वीरांगना कहलाती है, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन जगत जननी में दोस्तों गलत ये है कि जगत हलंत आता है यहाँ पर प्लस जननी, तभी तो जो तय है वो आधा जय हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों हम देखते हैं रम, रम एक धातु है, वहाँ पर अनीय प्रत्यय जुड़ गया तो हमारा रमणीय बन गया। दर्श, दर्श धातु है आपका, उसमें अनीय जुड़ गया तो दर्शनीय बन गया। स्थान आपका शब्द है, स्थान में आपका ईय जोड़ेंगे तो स्थानीय बन जाता है। और मान, ठीक है, तो मान प्लस अनीय, तो ये आपका माननीय बन जाएगा। ठीक है, तो स्थान है दोस्तों, इसमें आपकी क्या है, अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, इसमें ईय प्रत्यय का प्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक शब्द नहीं है? तो दोस्तों एड्रेस माने संबोधित करना भी होता है, अभिभाषण देना भी होता है, मानपत्र हो जाएगा, ठीक है, किसी के एड्रेस पे आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन निवारण इसका नहीं होता है। ठीक है, एनिग्मा का दोस्तों क्या है, एंटोनिम्स होता है आपका क्लैरिटी। ठीक है, चेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन, तो ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, तो इसका दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड ऑफ वाई ऑल हिज रिलेटिव्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटर्मिनर्स, दोज, फ्यू, मैनी, सम। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मेरे हिसाब से मैनी होना चाहिए। आगे इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों नेता का व्यक्तित्व प्रभावित करता है, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व है वो भी प्रभावित करता है, कार्य की प्रकृति प्रभावित करती है, परिवेश की प्रकृति भी प्रभावित करती है। तो ये दोस्तों आपका ABCD इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe2O, Fe3O4 और H2O के गुणांक क्रम से क्या हैं? तो इसमें दोस्तों यदि हम इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर निकल के आएगा 3 4 1 4। सोने की भुकिया, तो ये दोस्तों आपका ध्यान रखना, तो ये खान आपको याद रखनी है जीके में। ठीक है, खनिज हैं, तो भुकिया, जगपुरा, दिलवारा। ठीक है, भुकिया जगपुरा पेटी हो जाएगी आपकी। ये सारी कहाँ है आपकी, बांसवाड़ा में है। सोने के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध मानी जाती है। राजस्थान के ईसबगोल में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रमुख स्थान है वो आपका जालोर का है, तो जालोर एक ही ऑप्शन में है,
तो जालौर, सिरोही, बाड़मेर एक ही क्षेत्र से संबंधित है, तो ये इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है? ठीक है, तो दोस्तों पेट्रोलीफेरस होता है कि पेट्रोलियम के बेसिन कौन कौन से हैं, तो बाड़मेर का सांचौर का बेसिन है, बिल्कुल है। जैसलमेर बेसिन से भी निकाला जाता है, ठीक है। और बीकानेर, नागौर का बेसिन भी है, और विंध्य बेसिन भी आपका पेट्रोलीफेरस बेसिन माना जाता है। तो ए, बी, सी, डी इसके उत्तर हो जाएंगे। आगे चलिए, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच की छात्रा भर्ती हैं तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। RSCERT का विस्तारित रूप क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा RSCERT। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ की गई थी? तो ये दोस्तों पहली प्राइवेट ट्रेन है वो आपके कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर के उत्तर से साई नगर सिडनी तक ये चलाई गई थी 14 जून 2022 को। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल, तो आपको देखना है कि कहाँ से जी जो करंट है वहाँ पर कहाँ कहाँ से दोस्तों क्वेश्चन उठ रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से आपको करंट का अध्ययन करना है। 37 विद्यालयों की दोस्तों ईट राइट स्कूल की है वो रैंकिंग शुरुआत की थी, और इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा हासिल किया है? तो दोस्तों इसमें शायद चौथा है वो स्थान हासिल किया है। आप भी एक बार देख लें, यदि कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों कमेंट करें। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता है। तो दोस्तों ये हो जाएगी आपके समजातता की। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों आपके महेंद्र भानावत को प्रदान किया गया है। मारवाड़ रत्न पद्मश्री एक तो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, और एक आपका कोमल कोठारी सम्मान 2022, तो ये आपके महेंद्र भानावत को है। राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोस्तों जो है राज्य स्किल के कौन है? अशोक चांदना जी हैं। तो उन्होंने दोस्तों ये 3 चरणों में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, बिल्कुल है। और यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणों के लिए अभ्यर्थी आयोजित हुई थी, बिल्कुल सही है। तकनीकी रूप से कुशल गैर ITI युवक भी इसमें भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई थी, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3, 4 दोस्तों इसके ऑप्शन हो जाएंगे सही। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अपना जो पूरा राजस्थान है वो आपका उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है, लेकिन जो नीचे का भाग है, ठीक है, वो आपका उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, ये दोस्तों 2019 में आपका किया गया था, ठीक है, 2019 में आपका ये किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात क्या है? तो ये दोस्तों आपका ग्रामीण हो जाएगा 933 और 914 नगरीय हो जाएगा। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों नागरिक को क्या है, देखिए इसमें आपका चित्त विकृति वाले को दोस्तों मतदान देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अपराध कर देगा, गैर निवास, दिवालियापन, अवैधानिक अधिकार, अवैधानिक आचरण, तो ये तो आपके तीनों में ही है। भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, भ्रष्ट वाला भी आपका तीनों में है, और अपराध वाला आपका चारों में है, ठीक है। चित्त की विकृति, दिवालियापन, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा, क्योंकि आतंकवादी गतिविधि कर लेगा उसको नहीं है, अवैधानिक आचरण कर लेगा, ठीक है, अपराध है, तो ये आपका हो जाएगा। RTE अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित किससे है? तो ये दोस्तों आपके छात्र शिक्षक अनुपातों से संबंधित है, छात्र शिक्षक अनुपात से। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दोस्तों इन्होंने क्या है, एक आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने की योजना है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या है, वेदांता समूह के साथ में हस्ताक्षर MOU किया है। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान के सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके तेलंगाना के साथ में।
ठीक है। गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संबंध में कौन सा बयान सही है? तो दोस्तों गोपनीय का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने 10 न्यायाधीश पीठ में यह ऐतिहासिक फैसला, दोस्तों ये 9 न्यायाधीशों की पीठ थी। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेयार की अध्यक्षता खंडपीठ में दिया गया था, बिल्कुल सही है। सरकार ने यह तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका A हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है, और D हो जाएगा। तो ACD इसका ऑप्शन हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है वो आपका 78 हो सकता है। जून 2022 में अवनी लाखेरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SHA फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों ये आपको खतरनाक क्वेश्चन है इस प्रकार का, ठीक है। ये आपकी प्रतियोगिता है, 2 को इसमें जोड़ करके दोस्तों इसमें पूछा है। तो 458.3 इसका दोस्तों स्कोर था, बहुत ही खतरनाक है। निम्न में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों हम इसको छोड़ देते हैं। तो आगे का आपका प्रश्न है, राजस्थान सरकार के द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों आपका 3 चरणों में हुआ था। तो इसमें 13 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो 13 अप्रैल 2020। और ये दोस्तों आपका प्रश्न है वो पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, ऐसा ही परीक्षा में शायद ये पूछा जा चुका है। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेशन दोस्तों इसका पूर्ण रूप है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये दोस्तों आपका देखिए, तो जीके दोस्तों आप देख पा रहे होंगे बहुत ही इसमें क्या है, नॉर्मल लेवल की पूछी गई है। ऐसी कोई बहुत खतरनाक जीके नहीं पूछी गई है। जहाँ पर आपका जो करंट है थोड़ा सा ये आप उसको संभाल लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। तो दिलवाड़ा है दोस्तों, वो आपके दिलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही हो जाएगा, ठीक है। आबू सिरोही दिलवाड़ा हो जाएगा, नाथद्वारा हो जाएगा, रायसमंद हो जाएगा, भीनमाल हो जाएगा, जालोर, गणेश्वर हो जाएगा, सीकर। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4, 1। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों नमामि गंगे प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फैयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? तो ये दोस्तों संगठन है, नियोजन है, समन्वय है, लेकिन बजट निर्माण शामिल नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालका स्तूप पाए जाते हैं? तो इसमें दोस्तों जो पश्चिमी राजस्थान में होंगे तो ये आपके बरखान और ये परवलई है दोस्तों, इस प्रकार के ये स्तूप हैं वो आपके पश्चिमी राजस्थान में पाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो विमुखी ढाल पर दोस्तों होगा तो वो अनुदैर्ध्य होगा, ठीक है। तो ये परवलई और आपकी जो बरखान है तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार? तो ये आपके लिए दोस्तों हिंदी के लिए RPSC सेकंड ग्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बिहारी पुरस्कार महाकवि बिहारी के नाम पर दिया जाता है और 2021 का है दोस्तों। मधु कांकरिया की पुस्तक है, उपन्यास है हम यहाँ थे के लिए ये मिला है, ठीक है। तो ये छोड़ देते हैं दोस्तों, विज्ञान का है। अब देखिए, यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है या नहीं है? सही कूट का चयन कीजिए। देखते हैं, राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज और सेवा और खेल से क्षेत्रों से होने चाहिए। दोस्तों खेल नहीं है, यहाँ पर आता है आपका विज्ञान, कला, समाज, सेवा, साहित्य से होने चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है, तो ये भी हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका A और C। तो इसका दोस्तों A और C सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? लूनी दोस्तों, लूनी की आपकी पार्वती नहीं है, पार्वती चंबल की हो जाएगी, काली सिंध की आहू हो जाएगी, बनास की कोठारी, चंबल की मेज। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो अक्षांशीय अवस्थिति दोस्तों प्रभावित करती है, देशांतरीय नहीं करती है, अरब सागर से दूरी करती है, उच्चावच की विशेषताएं करती है। तो ये हो जाएगा A, C और D। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय संगठन, गतिविधियों का निर्माण, योजना प्रणाली, नियंत्रण। दोस्तों तीनों ही कार्य संबंधित हैं, A, B, C।
राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार का अंतर क्या है? तो दोस्तों 869 में थे आपके 826 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल आपका 3 वर्ष का होता है। इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर 22वें का आपका हो जाएगा आपके चौथा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो हरप्रा अधिवेशन जो 1938 में दोस्तों हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस है वो आपके अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। और दोस्तों इसी में जो है जो रियासतें हैं दोस्तों, उनकी स्वतंत्रता की जो वो है ना बात चली थी, तो वो दोस्तों ये आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 2018 में पूछा जा चुका है। 1918 में ही ये इनकी यहाँ से इसी अधिवेशन में दोस्तों क्या है, रियासतों को सबसे पहले अपना जो हक है बात करने का वो प्राप्त हुआ था। तो इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीत करके उसका नाम क्या रखा था? तो ये दोस्तों आपका जलालाबाद रखा था। सिवाड़ा का खैराबाद, ठीक है, अजमेर और चित्तौड़ का खिजराबाद, ठीक है, मोमिनाबाद गागरोन का, तो जलालाबाद हो जाएगा आपके जालौर का। तो ये दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन और आपके रह गए हैं, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगला आपका प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगी आपका कोटा। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका झुंझुनू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये है दोस्तों आपका राष्ट्रपति से अनुच्छेद। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु दोस्तों एक निर्वाचन मंडल होगा, तो इसका दोस्तों हो जाएगा आपके निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है आपके राष्ट्रपति के महाभियोग के आधार संविधान का उल्लंघन, तो ये हो जाएगा आपके 61 में। ठीक है, डी का हो जाएगा आपके डी का तीसरा हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं, ये हो जाएगी दोस्तों आपके 54 में। ठीक है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो आपके अनुच्छेद 56 में, और राष्ट्रपति के निर्वाचन यदि जो मंडल है वो आपका 58 में हो जाएगा। तो 1, ठीक है, इसका हो जाएगा 1 4 3 2 3, तो 1 4 2 3। तो निर्वाचक मंडल है दोस्तों वो आपका 54 में होगा, और ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो योग्यता है वो 58 में होंगी। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो 56 में होगा, और राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, तो ये 56 में हो जाए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार का पेपर आपका था। ठीक है, तो ये इसको दोस्तों एक मीडियम, ठीक है, मीडियम से भी थोड़ा सा इसको कम हम कह सकते हैं पेपर को। ठीक है, ऐसा कोई खास पेपर नहीं था। अब हम पर तो क्या है, इंग्लिश है, मैथ है, वो आती नहीं, थोड़ी साइंस है। ठीक है, लेकिन यदि ये क्वेश्चन भी नहीं आए तो भी आप इसमें दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन से भी आपके बहुत ही सरल सवाल पूछे गए हैं। 1-2 क्वेश्चन आपके जो हैं करंट के वो थोड़े डीप हैं, नहीं तो सारे जीके के जो सारे के सारे सवाल हैं वो आपके सरल पूछे गए हैं। शैक्षिक प्रबंधन के भी सरल क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के भी सरल क्वेश्चन है। ठीक है, 3-4 तो आपके सभ्यताओं से ही पूछ लिए हैं सरल, बहुत सरल क्वेश्चन। ऐसे इतने सरल क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे गए। ठीक है, तो बहुत ही एक अच्छा पेपर है, और इससे लग रहा है कि भाई अब आरपीएससी के जो पेपर सेटर हैं उनका माइंड क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड में आपको, वो सेकंड ग्रेड में आपको इसी प्रकार लेकर के चलना है कि भाई सभ्यताओं से, ठीक है, स्तर है दोस्तों, आपको करंट पे फोकस करना है। मैं बता रहा हूँ आपको करंट और पॉलिटिकल पे फर्स्ट पेपर में। ठीक है, हिंदी ग्रामर पे आपको विशेष ध्यान देना है। चारों की चारों पेपर हम हल करवाने की दोस्तों कोशिश करूँगा, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके दोस्तों यदि आपने पेपर दिया है तो आपके कितने सही हो रहे हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि कोई भी क्वेश्चन गलत बच गया है तो आप बताएं और कमेंट में लिख करके बताएं, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।